हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था ऑसिलेशंस ऑफ डाइपोल और उस थियरी में हमने 3 फॉर्मूलाज डिराइव किए थे। पहला था एंगुलर वेलोसिटी का, दूसरा था टाइम पीरियड का और तीसरा था फ्रीक्वेंसी के लिए, राइट। और इन दिस क्लास हम बात करने वाले हैं न्यूट्रल पॉइंट, जिसे कभी कभी हम नल पॉइंट भी कहा जाता है। और ये न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट का जो क्वेश्चन है वो एंट्रेंस लेवल पे डेफिनेटली आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। और एक दो बार तो ये क्वेश्चंस आ भी चुके हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। तो याद रखिए कि ये जो हम थियरीज कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फॉर एंट्रेंस लेवल ऑफ चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आप इन सारी थियरी को अच्छे से कॉन्सेप्ट बेस समझने की ट्राई करिए, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर से हमारा न्यूट्रल पॉइंट या तो नल पॉइंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसकी डेफिनेशन की। तो उसकी डेफिनेशन होती है कि इट मीन्स द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ड्यू टू ऑल द चार्जेस इज ज़ीरो, राइट। यानी कि हम नल पॉइंट उसे कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑल द चार्जेस वो होना चाहिए ज़ीरो, राइट। यानी कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चार्ज अवेलेबल है तो ही हमें नल पॉइंट मिल सकता है। याद रखिएगा, एक से ज़्यादा चार्ज अवेलेबल है तो ही हमें नल पॉइंट मिल सकता है, बाकी कभी भी एक चार्ज के कारण हमें नल पॉइंट मिलना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो चलिए हम क्या बात करने वाले हैं इन क्लास में नल पॉइंट की। बट ये जो नल पॉइंट्स है वो हमें दो तरीके से मिल सकते हैं। सपोज जैसे कि हमने बात की कि हमें नल पॉइंट प्राप्त करने के लिए, डिराइव करने के लिए कम से कम 2 चार्ज अवेलेबल होने चाहिए। अब हमें पता है कि टाइप्स ऑफ चार्ज 2 होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो अगर हम इन साइंस को भी कंसिडर करें तो हमें यहाँ पे 2 प्रकार के कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन मिलता है लाइक चार्ज का, मतलब कि या तो दोनों चार्ज है वो दोनों ही सेम साइन के हो, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव या तो नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा कि अगर जो हमारे दोनों चार्जेस है वो लाइक है, मतलब दोनों सेम साइन के चार्जेस है, तो नल पॉइंट कहाँ मिल सकते हैं। और दूसरा पॉइंट होगा कि अगर दोनों जो चार्जेस है वो ऑपोजिट साइन के है, यानी कि अनलाइक है, ये एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, ठीक है। तो हम कैसे नल पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। हमारा पहला पॉइंट है कि कंसिडर 2 चार्ज ऑफ सेम साइन, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो दोनों चार्ज है वो लाइक चार्ज है, ठीक है। लाइक चार्ज इसलिए कि ये जो दोनों होंगे उनकी साइंस सेम होंगी, यानी कि एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, एक नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, 2 चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। और हम नोट कर सकते हैं कि उन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन होगा r। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए हमने 2 चार्ज लिए हुए, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, ठीक है। देखिए दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है और हमें नल पॉइंट एक्चुअली मिल रहा है यहाँ पे, मतलब कि इस पॉइंट पे हमें नल पॉइंट मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो नल पॉइंट है वो Q1 चार्ज से x डिस्टेंस पे है और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन था r। तो डेफिनेटली हम नोट कर सकते हैं कि नल पॉइंट Q2 चार्ज से r-x डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। और जैसे कि हमने कहा कि नल पॉइंट की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होगा, तो भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे कितने। तो हम नोट कर सकते हैं Q1 चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा E1 इस तरफ। सिमिलरली ये Q2 भी पॉजिटिव ही था तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इस तरफ, ठीक है। तो हम नोट कर सकते ये इस तरफ है, ठीक है। तो चले हम क्या करने वाले थे, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 करने वाले थे। तो हम नोट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन टू आवर डेफिनेशन टोटल E इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख देंगे एट नल पॉइंट, ठीक है। या तो आप न्यूट्रल पॉइंट भी यूज़ कर सकते हो। चलिए तो यहाँ पे हम देखिए कि यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितने मिल रहे थे। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहे थे E1 और E2, ठीक है। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे E1 प्लस E2, ठीक है। E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
अब दूसरी एक चीज़ आपको नोट करनी होगी कि यहाँ पे जो ये E1 है बच्चों वो राइट साइड जा रहा है, तो अगर हम इसे पॉजिटिव कंसिडर करते हैं तो ये जो E2 है वो लेफ्ट साइड जा रहा है, तो हमें उसे क्या कंसिडर करना पड़ेगा, नेगेटिव। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें डायरेक्शन को भी कंसिडर करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट कर सकते E1 इज इक्वल टू E2, और अगर हम E1 की वैल्यू रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हुआ करता है KQ/R²। ठीक है, तो ये जो E1 था वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय Q1, तो हम यहाँ पे नोट कर सकते KQ1/R, R यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज एंड गिवन पॉइंट। तो देखिए ये हमें दिया गया है x, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे x², और सिमिलरली यहाँ पे बात करेंगे तो KQ2/R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चा पार्टी, तो क्या होगा, ये के कट हो जाएगा, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा Q1/Q2 इज इक्वल टू x²/R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। राइट बच्चों, तो आपको क्या करना है कि ये जो शॉर्ट फॉर्मूला है वो हमें अच्छे से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्मूला की मदद से हम कम टाइम में डायरेक्टली सॉल्यूशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास Q1/Q2 इज इक्वल टू x²/R माइनस एक्स का स्क्वायर। राइट बच्चों, पर नोट कर लीजिए कि ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है, लाइक चार्ज के लिए है। लाइक चार्ज यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होने चाहिए या तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, तो आपको जो भी वैल्यूज़ दी है आप उसमें वैल्यू रख के ये जो डिस्टेंस है x उससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कि इस पॉइंट में हमने दोनों सेम साइन वाले चार्ज को कंसिडर किया था। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड केस के लिए भी बात करते हैं। तो हमारा सेकंड केस है कि कंसिडर नाउ टू चार्जेस ऑफ ऑपोजिट साइन। राइट बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पे दो चार्ज अवेलेबल होंगे जो ऑपोजिट साइड साइन के होंगे। तो चलिए, हमने यहाँ पे चार्ज कंसिडर किया। सपोज हमने फॉर एग्जांपल चार्ज लिया है Q1 इज इक्वल टू 8Q एंड Q2 इज इक्वल टू -2Q। ठीक है बच्चों, तो आप नोट कर सकते हो यहाँ पे Q1 जो है वो पॉजिटिव है, Q2 जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, आर प्लेस एट सम सेपरेशंस। इन दिस केस न्यूट्रल पॉइंट विल नॉट बी इन बिटवीन द चार्ज। नोट करिए बच्चा पार्टी कि इस केस में क्या होगा कि हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट है वो कभी भी हमें दोनों चार्जेस के बीच में नहीं मिलेगा। याद रखिए, अगर दोनों लाइक चार्ज होते तो डेफिनेटली न्यूट्रल पॉइंट हमें इन बिटवीन ही मिलेगा। ठीक है, और अगर दोनों अनलाइक चार्ज है तो हमारा न्यूट्रल पॉइंट हमें कभी भी इन बिटवीन नहीं मिल सकता, साइड में मिलेगा। अब साइड भी तो दो होती है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। ठीक है, तो चले उसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास। राइट, चलिए, इट विल बी अवे फ्रॉम चार्ज एंड क्लोज टू चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। नोट करिएगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई। इट विल बी अवे फ्रॉम लार्जर चार्जेस एंड क्लोज टू चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। ठीक है, मतलब कि ये कहना ये जाता है कि सपोज हमारे पास दो चार्ज अवेलेबल है। सपोज ये है हमारा चार्ज Q1, यहाँ पे है हमारा चार्ज Q2। ठीक है, अब सपोज ये नेगेटिव है, तो आपको बच्चा पार्टी क्या करना है कि इस साइन को थोड़ी देर के लिए कंसिडर नहीं करना है और आपको इन दोनों चार्जेस के ओनली मैग्नीट्यूड देखने हैं। क्या देखना है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अगर आप मैग्नीट्यूड देखो और आपको अगर लगे कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, मतलब कि Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज़्यादा है, तो आपका जो नल पॉइंट है वो कहाँ मिलेगा? तो हम कह सकते हैं कि हमेशा नल पॉइंट छोटे वाले चार्जेस के नज़दीक मिलेगा, क्लोजर टू स्मॉलेस्ट चार्ज। नोट करिएगा, तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा यहाँ से x और यहाँ से ये डिस्टेंस मिल जाएगा r प्लस एक्स। राइट, और अगर बच्चा पार्टी यहाँ पे ऐसा निकला होता कि Q2 इज ग्रेटर देन Q1, ठीक है, तो आपको जो नल पॉइंट है वो कहाँ मिलता? Q1 के नज़दीक मिलता। राइट बच्चों, अच्छे से समझ लीजिए, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। आपको सबसे पहले साइन को कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा होगा उसी साइड पे आपको नल पॉइंट मिलेगा।
ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था। एग्जांपल क्या लिया था हमने, जो Q1 है उसकी जगह पे लिया था 8Q, Q2 है उसकी जगह पे लिया था -Q2, ठीक है, -2Q। तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ 8Q, ठीक है। सम सेपरेशंस लिया, सपोज हमने सेपरेशंस ले लिया R, यहाँ पे दूसरा चार्ज रख दिया -2Q, राइट। अब बच्चों देखिए, हमें ये साइन को नहीं ध्यान में लेना, आप नोट करें। यहाँ पे मैग्नीट्यूड है 2Q, यहाँ पे है 8Q। तो हम नोट कर सकते हैं कि ये वाला जो चार्ज है वो स्मॉलर है, तो हमारा जो नल पॉइंट है वो हमें मिलेगा स्मॉलर चार्ज की ओर। तो ये डिस्टेंस हो गया हमारे लिए x, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारे लिए r + x, राइट बच्चों। और जैसे कि हमने बात की थी, इसे मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट P। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये जो चार्ज है वो नेगेटिव है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इस तरफ आएगा, ठीक है। सपोज मैं इसे E1 नाम दे दिया। ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, दूसरा वाला, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा इस तरफ, उसको मैंने नाम दे दिया E2। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट नल पॉइंट। तो E1 + E2 इज इक्वल टू E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखें तो हम नोट कर सकते हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो एक को प्लस लिया तो एक को माइनस लिया, क्योंकि दोनों के दोनों जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ले लिया E1 को माइनस प्लस E2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा E1 इज इक्वल टू E2, राइट बच्चों। चलिए अब हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा था Q1, ठीक है, डिवाइड बाय R + x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू KQ2 डिवाइड बाय R का स्क्वायर, सॉरी यानी कि x का स्क्वायर, K कैंसल आउट। तो यहाँ पे विच इम्प्लाइज दैट हमें फॉर्मूला मिलेगा Q1/Q2 इज इक्वल टू R + x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर, राइट बच्चों। तो लीजिए ये आ गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। काफ़ी इजी था। बस आपको दोनों किस्सों में याद क्या रखना है कि अगर दोनों चार्ज जो है वो लाइक चार्ज है, यानी कि सेम साइन वाले हैं, तो आपको जो नल पॉइंट है वो कहाँ मिलेगा, इन बिटवीन टू चार्जेस, राइट। और फिर आप कैलकुलेशन कर सकते हो, काफ़ी इजी है, काफ़ी 2-3 स्टेप में ही हो जाएगी। तो आपको रट्टाफिकेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करके रखना है। और अगर आपके पास जो दो चार्ज है वो दोनों अनलाइक चार्ज है, यानी कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आपको क्या करना है बच्चों कि उन दोनों में से साइन को निगलेक्ट करते हुए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को कंपेयर करना है। जो चार्ज मैग्नीट्यूड में छोटा हो उसकी नज़दीक आप नल पॉइंट ले लीजिए और उसको डिस्टेंस दे दीजिए x, और फिर सिंपल कैलकुलेशन करके आप नल पॉइंट डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट बेस्ड थियरी थी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इन नेक्स्ट क्लास हम ऐसी एक इम्पोर्टेंट थियरी यानी कि इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के साथ मिलेंगे। थैंक यू।